Good my student, we are going to start your chapters. Your chapters name is वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। ये टर्म 2 का सिलेबस है और मैंने आपको प्रीवियस क्लासेज में इसको एक्सप्लेन भी किया है। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आई हैव डिवाइड इनटू 6 पॉइंट्स, ठीक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6। इसमें आपको जो भी आगे रिफॉर्म्स रहेंगे आप बोल सकते हो, यू कैन से गर्ल्स रिफॉर्म, यू कैन से वुमेन रिफॉर्म, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, अब मैंने बताया था कि जो फीमेल्स थी वो कैसे स्कूल तक पहुंची और क्या क्या रीजन्स थे, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले बताया था। आफ्टर दिस अब आपके ये पॉइंट वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, गर्ल्स स्टार्ट गोइंग टू स्कूल। इसके पहले जब आपको मैंने बताया था एक नाम, द वुमेन नेम इज ज्योतिबा फुले, जो आपका नाम आगे नेम आएगा, और बहुत सारे वुमेन्स थी आपका। देखिए, सेकंड दोनों मैं मेंशन करके आपको बता रहा हूँ। सेकंड पॉइंट इज द सुंदरी देवी ज्योतिराव फुले। ये क्या होता था पहले कि वुमेन को राइट्स नहीं थे। अगर जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 1950, बिफोर दिस मैं बात कर रहा हूँ 1950 से पहले की बात, उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन मेड नहीं था। जब कॉन्स्टिट्यूशन मेड नहीं था तो उसमें जो फीमेल थे उनको कोई राइट नहीं था एजुकेशन का, ठीक, उनको राइट्स नहीं था, तो इसीलिए उनके जो भी सोसाइटी थी उसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, या तो आप सती प्रथा देख लें या फिर जो भी। तो चलिए, तो 2 वुमेन्स थी जिनका नाम है सुंदरी देवी और ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने वुमेन्स एजुकेशन के लिए बहुत सारे वर्क किए, एज लाइक वुमेन्स के लिए स्कूल, वुमेन्स के लिए कॉलेज, वुमेन्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ आप अगर बात कर रहे हैं, तो इन्होंने बहुत काम किया। और इसको जो भी मूवमेंट थे उसको आगे ले जाने का काम, मतलब इसका मतलब उस मूवमेंट्स को अच्छे से इंक्रीज़ कराना, अच्छे लेवल पे उसको मॉनिटरिंग करना, इसका काम कौन करती थी? सुंदरी देवी। तो ये 2 वुमेन थी जिन्होंने स्कूल एजुकेशन फॉर वुमेन एंड उनको बढ़ाने के लिए बहुत सारे वर्क किए, ठीक। चलिए, थर्ड पॉइंट, वुमेन राइट अबाउट वुमेन। देखिए, उसके बाद क्या हुआ कि देखिए आप धीरे धीरे वुमेन्स स्कूल जाने लगी। जब वो स्कूल जाने लगी तो ये हुआ कि वो लिटरेट होने लगी, तो जो भी प्रॉब्लम्स थी वुमेन्स की उनको अब बुक, तो मैं बता रहा था वुमेन राइट्स अबाउट वुमेन। देखिए, वुमेन्स क्या थी, पहले इलिटरेट थी, ठीक, उसके बाद धीरे धीरे वो लिटरेट हुई। जब लिटरेट हुई तो वुमेन्स के बारे में लिखने लगी कि यहाँ मैं गई थी ये प्रॉब्लम था, यहाँ मैं गई थी ये प्रॉब्लम था, कलकत्ता में कुछ और प्रॉब्लम, मद्रास में कुछ और प्रॉब्लम, यूपी में कुछ और प्रॉब्लम। तो इंडिया में डाइवर्सिटी है, उस हिसाब से प्रॉब्लम्स भी जो भी थी फेस करनी पड़ रही थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बुक्स रिटन फॉर्म में उसको लिखना शुरू किया। तो जब लिखना शुरू किया, धीरे धीरे सबको प्रॉब्लम पता चला, आप वो ऑल ओवर वर्ल्ड या ऑल इंडिया। अब देखिए, मुस्लिम वुमेन्स, अब आपका 4 पॉइंट है मुस्लिम वुमेन्स। जैसे कुछ देखिए, अब जैसे जैसे बुक्स में आने लगे सब चीज़ें, तो मुस्लिम वुमेन्स जैसे बेगम ऑफ भोपाल की बेगम थी, उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम वुमेन्स के लिए जो इलिटरेट थे उनके लिए क्या किया, स्कूल्स ओपन किए, उसको जागरूक की कि आप पढ़ाई करिए, आपको एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर फैमिली एंड योर फ्यूचर। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, बहुत सारे मूवमेंट्स किए और सही था कहीं ना कहीं। अब देखिए, पॉइंट 5, 1880 इंडियन वुमेन स्टार्टेड इंटरिंग यूनिवर्सिटी। देखिए, ये इंडियन 2 बार मेंशन हो गया है, तो इसको इरेज कर दीजिएगा। देखिए, इंडियन 1818 की बात है, उसमें उस समय क्या हुआ कि आपको पता है कि 1829 में सती प्रथा बैन हो गया था, ठीक, राजा राम मोहन राय में। उसके बाद जो इंडियन वुमेन थी उन्होंने यूनिवर्सिटी में अपना क्या किया, स्टार्ट किया, मतलब ये कोई यूनिवर्सिटी में गई, उसके बाद यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई की, तो अपना यूनिवर्सिटी कुछ वुमेन से बाद में जाकर ओपन किया। तो ये सब चीज़ थी 1880 की बात। अब देखिए, पॉइंट 6, जब हर जगह से अब धीरे धीरे लिटरेसी रेट जो वुमेन्स का था वो इंक्रीज होता गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर्स, टीचर, कुछ वुमेन डॉक्टर बनी, कुछ वुमेन डॉक्टर बनी, कुछ वुमेन टीचर्स बनी। तो आफ्टर दिस 2 नाम आपका आता है, ताराबाई शिंदे, ठीक। तो ताराबाई शिंदे जो भी आपकी थी, इन्होंने क्या किया, इनका क्रिटिकल अप्रोच था कि वाई वुमेन इज इलिटरेट, महिलाएं क्यों इलिटरेट हैं, व्हाट्स रीजन। वो ये रीजन जानना चाहती थी कि आपकी वुमेन जो है क्यों इलिटरेट है, रीजन क्या है। और सेकंड था ये आपका रामाबाई, ठीक, पंडिता रामाबाई कहा जाता है इनको। ये क्या थी, एक संस्कृत की स्कॉलर थी, ठीक। तो इन्होंने जो गर्ल्स एजुकेशन था, गर्ल्स स्कूल था, स्कूल लेके फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया, स्कूल ओपन किया और उनको लिटरेट करने का काम किया। तो ये था वो पॉइंट। जो भी समझ में आपको नहीं आया हो तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन बाद में कर दूंगा। बाकी इसको आप रिवाइज करते रहिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।